विषय में बात रखना चाह रहा हूँ। भ्रष्टाचार पर आवाज उठाने पर मनोज त्यागी को मिली धमकी। 2 दिन पहले एमसीडी में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर नेता विपक्ष ने वेटरनरी विभाग में कार्यरत चेताराम मीणा पर आरोप लगाया था, जिसके कारण मीणा को निलंबित कर दिया गया, जिसका खामियाजा नेता विपक्ष मनोज त्यागी को भुगतना पड़ा। त्यागी जी का आरोप है कि बुधवार शाम को चेताराम मीणा उनके ऑफिस में आकर परिणाम भुगतने की धमकी देने लगा, जिसकी शिकायत मनोज त्यागी ने आनंद विहार थाने में दे दी। कैमरामैन जयवर्धन के साथ अनिल राजपूत, निगरानी 24 ने उन पर आरोप लगाया है। मैं वेटनरी विभाग के विषय में बात रखना चाह रहा हूँ। ट्रांसफर और पोस्टिंग एमसीडी का ऐसा भ्रष्टाचार से लबालब मामला बन चुका है कि पता ही नहीं चलता कि कौन से अधिकारी का किस पल कहां से कहां ट्रांसफर हो जाता है। चेतराम मीणा जो कि वेटनरी विभाग में 1997 में ज्वाइन किए थे, जब इन्होंने ज्वाइन किया तो एज ए कैटल कैचर इनको लगाया गया विभाग के अंदर। 2007 में चेतराम मीणा जी को वेटनरी विभाग में जब कार्य कर रहे थे, इनकी प्रमोशन एज ए एलडीसी हुई, जिसके उपरांत इनका ना तो विभाग बदला गया न जोन बदला गया। ये 1997 से लगातार वेटनरी विभाग में शाहदरा उत्तरी क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। इसके उपरांत इसी विभाग वेटनरी विभाग में ही और इसी जोन में शाहदरा उत्तरी जोन में ही इनको दूसरी बार यूडीसी पोस्ट की प्रमोशन मिली, परंतु दूसरी पदोन्नति के उपरांत भी ये वेटनरी विभाग में ही कार्य करते रहे। अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी की पदोन्नति होती है तो उनका विभाग बदल दिया जाता है, लेकिन मीणा जी के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो कमाऊ पूत थे, उनको उसी विभाग में रखा गया। साथ ही बहुत कमाल की बात यह भी है कि विभाग इनका जोन भी शाहदरा का शाहदरा ही रहा, कभी शाहदरा से दूसरे जोन में भी इनका ट्रांसफर नहीं किया गया। इस विभाग में रहते रहते पदोन्नति करते करते बड़े अधिकारियों और नेताओं को भ्रष्टाचार की मलाई चटाते चटाते ये भ्रष्टाचार करने में भी उन्नति कर रहे थे, रोज तरक्की कर रहे थे। इनके ऊपर पहला भ्रष्टाचार का मामला सन 2007 में लगा था, जिसमें यह सस्पेंड हुए थे, लेकिन अधिकारियों और भाजपा शासित निगम नेताओं की साठगांठ से इनको तुरंत ही बहाल कर दिया गया, कुछ ही समय में इनको बहाल कर दिया गया। फिर दूसरा मामला 13/11/2017 में संज्ञान में आया, जब वार्ड कमेटी की मीटिंग चल रही थी, जिसमें डीसी महोदय, जोन चेयरमैन, सभी पार्षदगण व उच्च अधिकारी भी बैठे थे। इन सबके बीच में बिना किसी से परमिशन लिए यह खड़े हुए और हंसने लगे और अधिकारियों व पार्षदों के साथ उल्टे सीधे जवाब देने लगे, जिस पर इनके डिप्टी डायरेक्टर द्वारा 13/11/2017 में रिकॉर्डेबल वार्निंग फॉर मिसबिहेव इन द मीटिंग का नोटिस दिया गया। ये नोटिस मेरे पास, इसकी प्रतिलिपि उपलब्ध है, मैं आपको दूंगा। लेकिन इन सबके बावजूद इनकी दूसरी घटना, जिसके लिए इन्हें 26/6/2018 को अधिकारियों से मिसकंडक्ट व भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड किया गया। उसके बाद 26/9/2018 को इनको दोबारा बहाल कर नौकरी में लिया गया, लेकिन उसमें शर्त लगाई गई कि इन्हें पुनः किसी सेंसिटिव सीट पर और जोन में नहीं लगाया जाएगा। लेकिन रिस्पेक्टेड कमिश्नर श्री रणवीर सिंह जी और विजिलेंस के द्वारा दिए गए ऑर्डर्स की अवहेलना करते हुए कुछ दिन उपरांत ही इन्हें पहले पुनः उत्तरी जोन में जनसंपर्क अधिकारी लगाया गया, जहां इनकी भ्रष्टाचार की पुनः शिकायत हुई और वहां से हटाया गया। फिर वेटनरी विभाग में बेलदार मांगे गए, लेकिन अधिकारियों व सत्ता पक्ष का इतना अच्छा जमावड़ा था, इतना अच्छा तालमेल था, इतनी अच्छी साठगांठ थी, जिसकी वजह से इनका ट्रांसफर यूडीसी होने के बावजूद भी, कमाल की बात देखिए कि यूडीसी की कमी विभागों में रहती है, लेकिन यह यूडीसी होने के बावजूद किस पोस्ट पे लगा दिया गया? बेलदार की पोस्ट पे उनको लगा दिया गया। फिर जब दोबारा ये वार्ड कमेटी के माध्यम से ये मुद्दा उठा और हमारे एक साथी पार्षद ने उठाया, तो डीसी साहब को ये ऑर्डर वापस लेना पड़ा। अब जबकि इन्हें शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र में दोबारा वेटनरी विभाग में लगा दिया गया है। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि जिनके ऊपर इतने आरोप हैं, उसके बावजूद ऐसे अधिकारी को क्यों बार बार ऐसी पोस्टों पे लगाया जाता है, जबकि अधिकारी, बड़े अधिकारी उसमें लिख करके दे रहे हैं। डीसी महोदय ने लिख के ये दिया कि सेंसिटिव पोस्ट पे नहीं लगाया जाए, उसके बावजूद लगा दिया। इनके खिलाफ सतर्कता विभाग में अभी भी भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं। इसके उपरांत 26 अप्रैल 2019 को तत्कालीन डीसी ने इनके मिसकंडक्ट पर स्वयं लिखा है कि वेटनरी विभाग का विभाग इन्हें वेटनरी के कार्यालय में भी जाने की इजाजत ना दी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सोमवार को मैंने
2 अधिकारियों के भ्रष्टाचार का मामला खोला था, जिसमें एक अधिकारी जो कि यूडीसी है और वेटनरी विभाग में कार्यरत है, जिसका नाम चेतराम मीणा है। चेतराम मीणा जो कि भ्रष्टाचार के लिए, बदतमीजी के लिए, मिसकंडक्ट के लिए कई बार विभाग उसको सस्पेंड कर चुका है। आज मैं अपने कार्यालय ईडीएमसी पटपड़गंज में 3rd फ्लोर पे बैठा था। मैं अपने कार्यालय में बैठा था, मेरे साथ मेरा पीए बैठा था और अचानक से चेतराम मीणा मेरे कार्यालय में आते हैं और बैठ जाते हैं। मैंने पूछा, आप किस लिए आए हैं? तो कहते हैं, मैं तो ऐसे ही आऊंगा और मेरे को कौन रोकेगा, और तूने मेरे खिलाफ बोला कैसे? तूने मेरे खिलाफ अखबार में लिखवाया, तूने मेरे खिलाफ जो है सदन में बोला, मेरे पीछे लगा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू बिल्डिंग से बाहर निकल, मैं तेरे को नेता बनाता हूँ, मैं तेरे से निपट लूंगा। तो इस तरीके की भाषा का मेरे साथ इस्तेमाल किया। मैं आज बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम में जितने अधिकारी हैं ये बेलगाम हो गए हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार की मलाई खाने वाले नेताओं के साथ इनकी पूरी साठगांठ है और इनमें किसी तरह का कोई भय नहीं है। ये आज नेता विपक्ष के कमरे में आकर के इस मनमाने ढंग से, इस बदतमीजी के साथ, इस जिस तरीके से आज चेतराम मीणा ने व्यवहार किया, मैं सिफारिश करता हूं कि चेतराम मीणा को तुरंत प्रभाव से, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक योजना निकाली है जिसमें 56J के तहत इनको सेवानिवृत्त किया जाए और इस बदतमीजी के लिए इनको स्पेशल अलग से एक सजा का प्रावधान किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद। साथियों, ये आज मैंने FIR लॉन्च करी है, चेतराम मीणा के खिलाफ थाने में दे के आया हूं और मैंने एक प्रति आयुक्त के नाम भी दी है और एक प्रति मेयर साहब को भी दी है। मेयर साहब के नाम भी लिखी है। कार्यालय बंद हो जाने की वजह से अभी नहीं दे पाया, लेकिन कल सुबह जैसे ही मेयर कार्यालय में कोई आएगा या आयुक्त कार्यालय में आएगा तो उसको रिसीव कराया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।